आय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि का जो स्वामी हो चंद्रमा है। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वस्तु संग्राहक होते हैं, मानसिक परेशान भी रहते हैं, मानवतावाद में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जुलाई 2025 कैसा रहेगा? ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर बुध है, द्वितीय स्थान के अंदर मंगल और केतु है, लेकिन केतु है वो 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि में आ जाएगा। राहु है वो 8वें घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। शनि भाग्य स्थान के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र आय स्थान के अंदर वृषभ राशि के अंदर है, 26 तारीख तक स्वग्रही है, फिर मिथुन राशि में आएगा। मिथुन राशि के अंदर गुरु और सूर्य गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य 16 तारीख को लग्न के अंदर आ जाएगा कर्क राशि में, और वहां बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो ग्रह की स्थिति यह है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का जो समय है, उन माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, मैं आपको जो तारीखें बता रहा हूं आप नोट कर सकते हो। 4, 5 और 6, 14, 15, 22, 23 एवं 24 तारीख, यह तारीख कर्क राशि वालों के लिए मानसिक परेशानी वाली रहेगी। मन में उठापटक रहेगा, बेचैनी भी रहेगी, और मानसिक चिंता के कारण आप भयभीत रहोगे, आप व्यथित रहोगे, कुंठित रहोगे। कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है वो इतना अनुकूल नहीं रहेगा, यानी भाग्य आपका इतना आपको साथ नहीं देगा। जितनी आप परिश्रम कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, इतना आपको भाग्य साथ देने वाला नहीं है। दशमेश और पंचमेश द्वितीय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो व्यापार की दृष्टि से देखे तो यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। व्यापार चलेगा अच्छा, लेकिन व्यापार के अंदर उठाओ, उन्नति जितनी आप चाहो इतनी आपको नहीं मिलेगी, यानी परिश्रम करना पड़ेगा, समर्पित भाव से आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बीच बीच के अंदर आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते काम में रुकावट आ सकती है, चलते चलते काम चल रहा है, एकदम आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको समर्पित भाव से काम करते हुए, परिश्रम करते हुए कार्य को कुशलता पूर्वक करना है, कोई नुकसान न हो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो व्यापार मिश्रित फल देने वाला मध्यम कह सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। इस बीच के अंदर आपको एक और ध्यान रखना पड़ेगा, कोई कोर्ट के अंदर वाद विवाद चल रहा है, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, या आपका ही कोई मुकदमे आदि चल रहे हैं, उसके अंदर आपको विजय प्राप्त होने वाली है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, उसके अंदर आपको कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं। इसलिए आपको पैतृक संपत्ति का योग, पैतृक धन का योग भी आ रहा है। समाज के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो तो आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र में जुड़ने का अवसर मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन भाग्य साथ थोड़ा कम दे रहा है, इसलिए बीच बीच में कोई छोटा मोटा वाद विवाद आपको परेशान कर सकता है। तो जहां वाद विवाद होता है वहां से थोड़ी सी दूरी बना के रखना है, काम को नहीं छोड़ना है, वाद विवाद से केवल दूरी बना के रखनी है। पंचमेश मैंने कहा द्वितीय स्थान के अंदर है, तो जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम करते हैं विद्यार्थी,
जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या विद्यार्थी है उनके लिए यह समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को अपने मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को जो क्षेत्र के अंदर आप जाना चाहते हो और विशेष इसके अंदर साइंस एवं कॉमर्स के विद्यार्थी है उनके लिए तो यह समय सोने में सुहागा वाला है। कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त कराने वाला है, कई प्रकार की योजनाएं आपको साकार होने वाली है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहोगे वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो शिक्षा क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं उनको भी बढ़ोतरी की प्राप्ति होने वाली है। जो नौकरी करते हैं, जो राजकीय क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी मान सम्मान की तो प्राप्ति होगी, लेकिन प्रमोशन का योग भी हो रहा है और स्थान परिवर्तन का योग भी कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा बन रहा है। अब मैंने कहा ना, भाग्य अनुकूल समय इतना अच्छा नहीं है। उसके कारण आपका राशि स्वामी चंद्र है, लग्न के अंदर बुध बैठा हुआ है, चंद्र और बुध की स्थिति खराब रहती है, तो वाणी के अंदर मधुरता की आवश्यकता रहेगी। वाणी के अंदर कटुता नहीं उत्पन्न करनी है। यदि आपके वाणी के अंदर कटुता रहेगी तो आपके घर का वातावरण, घर का माहौल खराब रह सकता है, यानी घर के अंदर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसलिए मन के अंदर कटुता नहीं, वाणी के अंदर उग्रता नहीं, मन के अंदर शांति का वातावरण उत्पन्न होना चाहिए। उसके कारण आपको घर के अंदर वातावरण अच्छा दिखने को मिलेगा। अन्यथा घर के कारण आप घर में भी परेशान रहोगे वाणी के कारण, और बाहर भी आप परेशान रहोगे, तो आपका व्यापार के अंदर मन नहीं लगेगा। और वैसे ही जुलाई माह के अंदर व्यापार थोड़ा आपको मध्यम है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आपको स्वयं को ध्यान रखना पड़ेगा। एक आपके लिए व्यापार के अंदर 2-3 चीज अच्छी आ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी निवेश, आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करते हो, उस निवेश के अंदर आपको लाभ होने वाला है। लेकिन मैंने क्या कहा, भाग्य इतना साथ नहीं, तो सोच समझ के अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर शेयर मार्केट के अंदर काम करो, म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रुकान करो। यानी अच्छे व्यक्ति से सोच समझकर समझदारी पूर्वक आपको काम करना है, तो निवेश के अंदर आपको लाभ होगा। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, उसके अंदर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना खराब नहीं है, लेकिन नेत्र संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। सिर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बीमारी में क्या कर सकती है, पथरी, प्रोस्टेट, या कह सके तो मूत्र संबंधी रोग, गुप्त रोग, इस प्रकार की समस्या आपको रह सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अंदर भी लेफ्ट हैंड वाला जो है भाग, वहां दर्द करना, कमर का दर्द करना, घुटनों से ऊपर वाला और कमर से नीचे वाले भाग, उसके अंदर थोड़ी समस्या आपको रहेगी, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन से देखते हैं तो सप्तमेश त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी से साथ में बनेगी भी आपको अच्छी, और जीवन साथी के साथ में आप व्यापार करते हो तो आपको लाभ होगा। या तो आप जीवन साथी के साथ में व्यापार करते हो या जीवन साथी के नाम से आप व्यापार करते हो, तो आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और गुमा हुआ धन, अचानक धन की प्राप्ति होने वाली, लॉटरी आदि मैंने कहा ना, शेयर मार्केट,
गुमा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, आपने सोचा नहीं ऐसा धन आपके सामने आ सकता है। काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, किसी से पैसे मांग रहे थे, वो पैसे आने का योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। स्वास्थ्य के अंदर आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा कमर से घुटनों तक की स्थिति आपकी थोड़ी खराब है, तो आपको पाचन शक्ति आपकी कमजोर रह सकती है, इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का कम खाना, समय पर भोजन लेना, समय पर जलपान करना और योग और प्राणायाम भी आप करोगे तो आपको विशेष अच्छा आपके लिए रहेगा। अब सावधानी क्या क्या रखनी है आपको? सावधानी रखनी है, कर्क राशि वाले जातकों को एक विशेष बात की आपको सावधानी रखनी है, वो फालतू के वाद विवाद से आपको बचना है, वाद विवाद से दूर रहना है। दूसरी सावधानी रखनी है, अपने व्यापार में आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं रखनी है। समय पे व्यापार पे जाना, समय पे घर पे आना, बाहर ज़्यादा नहीं भटकना है और गाड़ी आदि भी आपको धीरे चलानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या क्या है? तो कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की उपासना करनी है, भगवान शिव को पंचामृत अर्पण करना है और शिवाष्टक हो, शिव पंचाक्षर स्तोत्र हो, रुद्राष्टाध्यायी हो, उससे भगवान शिव का अभिषेक करना है, दूध भगवान को चढ़ाना है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस भगवान को चढ़ाना है और श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र बोलते हुए शिव स्तुति और कनकधारा स्तोत्र से भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करोगे और सोमवार के दिन भगवती महालक्ष्मी को गुलाब का पुष्प और सुगंधी इत्र आदि गुलाब जल से स्नान कराओगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।